हेलो जी, राम राम। तो बाहर आप देखिए अंधेरा ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितनी रात हो चुकी है, बट अभी का टाइम जो है वो है 5:45। और क्या जो आज थोड़ा सा लेट सोया है तो अभी तक वो नहीं जगा था, तो मैंने सोचा तब तक कपड़ों को ही प्रेस की जाए। और इतने में प्रेस कर ही रही थी तो बीच में ही वो उठ के आ गया था। तो फिर मैं प्रेस छोड़ के चली गई थी उसका मूड थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए। वापस आके फिर से मैंने अपने कपड़ों को प्रेस की। और आज मन नहीं था कि बाहर जाया जाए थोड़ी देर वॉक करने के लिए, तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि कब तक आ रहे हो। उन्होंने बोला मैं थोड़ी देर में आऊँगा। तो मैंने कहा कि आज हमें जाना है मार्केट डोसा खाने के लिए। उन्होंने बोला ठीक है, जब तक मैं आऊँ तब तक रेडी हो जाना। तो पहले यहाँ पे मैं सूट को प्रेस कर ही रही थी, तो मैंने वही वाला सूट निकाल के पहन लिया और कैच को भी रेडी कर दिया। यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल लुक के साथ मैं रेडी हो गई थी। इतनी देर में मेरे पति देव भी आ गए थे। और भाई इस बैग के बिना तो मार्केट जाना अधूरा ही है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह लानी होती है। तो जब तक उन्होंने गाड़ी निकाली तब तक मैंने अपना लॉक वगैरह लगा के नीचे आई। गेट से क्रॉस करते ही हमें यहाँ पर लग जाता है रेड सिग्नल। तो काफ़ी देर यहाँ पर वेट करने के बाद जैसे ही ग्रीन सिग्नल हुआ फिर हम चल दिए आगे। तो यहाँ पर कैश को दिख के थी आइसक्रीम वाला, तो उसने बोला कि मुझे पहले आइसक्रीम ही खानी है। तो हमने ली यहाँ पर 2 आइसक्रीम, फिर उसके बाद चले गए हम आगे। मार्केट में पहुंचने के बाद हमने लिया यहाँ पर मक्की का आटा, क्योंकि शहरों में तो भाई हर चीज़ दुकान से खरीदनी पड़ती है, ऐसे तो यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। और फिर एज़ यूजुअल मैं पहुँच गई थी रमन डोसा के पास, जहाँ पर हमने किया अपने लिए 2 मसाला डोसा ऑर्डर, 1 कैश के लिए किया प्लेन डोसा ऑर्डर, जो कि काफ़ी ही टेस्टी रहता था। फिर हम चले गए थे सब्ज़ी लाने के लिए, तो मैंने आगे की वीडियो नहीं बनाई थी, तो ये घर आके मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैं मूली, साग, पत्ते, सब्जियाँ पता नहीं क्या क्या उठा के ले आई थी। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि इन सबको चाट के रख लेते हैं, क्योंकि ये बंदे रहते हैं, फिर अगले दिन अगर साफ़ नहीं किए जाए टाइमली तो ये थोड़े थोड़े पत्ते जो इनके ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पालक को साफ़ किया। पालक मैंने आधा ही यूज़ किया, बाकी मैंने रख दिया क्योंकि मुझे बनाना था साग। तो यहाँ पे मैं साग के पत्तों को छांट रही थी, बट इनको देख के ऐसा लग रहा था कि ये यार मैं क्या उठा के ले आई यहाँ पर, क्योंकि पत्ते ज़्यादा ही पीले और ख़राब लग रहे थे मुझे। मतलब जितना पत्ते मैंने खाने में नहीं डाले होंगे जितना मैंने कचरे के लिए यूज़ किए होंगे, इतना बुरा हाल था। फिर सोच रही थी यार नहीं लाती तो अच्छा था। फिर मैंने धीरे धीरे करके सारे के सारे पत्ते छांटे और फाइनली अपना साग का तैयार कर लिया। बट यहाँ पे देखना, मैं एक लिफाफा भर के कचरे का जो है वो निकाली हूँ, वो भी सिर्फ साग और आधे पालक का। बाकी मेरा जितना भी घास वगैरह मतलब बाकी सब्जी थी वो अभी मुझे छांटनी थी, बट सिर्फ मैंने इतनी सी छांटी, तो मैंने ये निकाल के कचरे में भर के साइड में रख दी। उसके बाद निकाला मैंने अपना धनिया नहीं, मेथी और सौंफ। तो वही मेथी तो साग में डलती नहीं है, इसके तो मैं परांठे वगैरह ही बनाऊंगी, इसको तो मैं बाद में यूज़ करूँगी। बट सौंफ जो है वो साग में डलती है, तो मैंने धीरे धीरे करके अपनी सारी सौंफ भी कट के साइड में रख ली, क्योंकि ये सब बाद में ही मैं धोऊंगी एक साथ में जब मुझे साग बनाना होगा। तो फाइनली मेरे साग बनाने के भी जितने भी इंग्रेडिएंट चाहिए वो सारे ही रेडी थे। उसके बाद मैंने मेथी को छाँट के फिर से पॉलीथीन में पैक करके फ्रिज में लगा दिया था, और यहाँ पर मेरा कचरा भर के हो गया था तैयार।